वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है पार्ट 2 क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 2 है। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि एक भी वीडियो छूटने ना पाए। चलो, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। ठीक है, जिसमें अपन को आज कवर करना है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सबसे पहला टॉपिक। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, कैसे इनकम गोल 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 जो पैसा है वो घूमता रहता है ना। चलो, तो जो टाइप्स होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, जो ये इनकम इस तरह से सर्कल में क्या होती है, राउंड एंड राउंड घूमती है, उसके क्या होते हैं बेटा, टाइप्स होते हैं। एक होता है रियल फ्लो और एक होता है क्या, मनी फ्लो। देखो, रियल फ्लो मतलब, रियल का मतलब क्या होता है, असली। चलो रियल फ्लो समझते हैं। रियल फ्लो में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कौन है बेटा, हाउस होल्ड। ठीक है, और यहाँ पे कौन है, अपना प्रोड्यूसर। ठीक, अब होता क्या है कि जो हाउस होल्ड होता है ना, हाउस होल्ड से क्या फ्लो होता है, हाउस होल्ड से फ्लो होते हैं फैक्टर सर्विस जो कि रियल होती हैं। फैक्टर सर्विस यानी जैसे लैंड रियल है, लेबर रियल है, कैपिटल रियल है, इंटरप्रेनर भी रियल है। इज डैट क्लियर? ठीक है, तो जैसे ही ये फैक्टर सर्विसेज पहले कहाँ से, हाउस होल्ड से किसके पास में जाती हैं, प्रोड्यूसर के पास में जाती हैं। फिर प्रोड्यूसर क्या करता है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके क्या बनाता है, गुड्स एंड सर्विसेज। देन गुड्स एंड सर्विसेज मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड। इज डैट क्लियर? तो ये चीज़ें कैसी हैं, ये रियल चीज़ें हैं। गुड्स एंड सर्विसेज क्या हैं, ये रियल चीज़ें हैं। तो दीज आर द रियल थिंग्स दैट आर मूविंग फ्रॉम फर्स्ट हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर सेक्टर, देन प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, तो इसे कौन सा फ्लो बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं। आ जाओ देख लेते हैं। तो रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। ठीक है, फर्म्स या है ना, हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ। तो इन्हीं के वजह से क्या होता है, इन्हीं के वजह से प्रोड्यूसर क्या बना पाता है, गुड्स एंड सर्विसेज बना पाता है, जिसके वजह से अब फर्म से क्या फ्लो होती हैं, फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होती हैं किसमें, हाउस होल्ड सेक्टर में। तो करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। इसे क्या बोला जाता है, फिजिकल फ्लो बोला जाता है, क्योंकि फिजिकल चीज़ें जिनका फिजिकल क्या है, एग्जिस्टेंस है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनर, दे आर फिजिकली प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट ना। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल फ्लो, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल फ्लो हो रहा है हाउस होल्ड से फर्म में, किसका, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेनर का। और फिर इसी के वजह से फिजिकल फ्लो हो रहा है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड। ठीक है, then next point, there is only exchange of goods and services between the two sectors without involvement of any money। तो रियल फ्लो में क्या होता है, रियल फ्लो में देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का। ऊपर देखो भाई, हाउस होल्ड क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है किसको, प्रोड्यूसर को या फर्म को। और नीचे देखो प्रोड्यूसर क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है किसको, आपके हाउस होल्ड को। तो देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ व्हाट, देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू सेक्टर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी। दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन एन इकोनॉमी। भाई जो रियल फ्लो है ना, रियल फ्लो ही बताता है मैग्नीट्यूड के, भाई कितनी ग्रोथ प्रोसेस हो रही है, मनी नहीं बताता। कभी कभी क्या होता है ना कि इन्फ्लेशन के वजह से मनी सप्लाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। अब इन्फ्लेशन की वजह से मनी सप्लाई कैसे बढ़ जाता है, जैसे ही इन्फ्लेशन आता है तो इन्फ्लेशन आने के वजह से गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल से समझाता हूँ। मनी फ्लो क्यों कभी भी ग्रोथ नहीं बताता, उसके पीछे का रीज़न ये है, देखो कि जो मनी होता है, मनी, ठीक है, मनी किसके वजह से इफ़ेक्ट करता है, इन्फ्लेशन के वजह से। अगर इन्फ्लेशन आया तो क्या होता है, इन्फ्लेशन के आने के वजह से जो प्राइस होती हैं वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। ठीक है, जिसके वजह से आपके गुड्स एंड
सर्विसेज क्या हो जाती हैं, एक्सपेंसिव हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेंसिव हुए, क्या बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। पूरी साइकिल समझना, जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज महंगे होते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है। जैसे ही कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है तो जो लेबर होते हैं या जो एम्प्लॉय होते हैं वो क्या मांगते हैं, वो अपने वेजेस और सैलरी में इंक्रीमेंट मांगते हैं। क्या मांगते हैं, इंक्रीमेंट। यानी कि अगर मनी फ्लो बढ़ भी रहा है, क्या बढ़ रहा है, अगर मनी फ्लो बढ़ भी रहा है तो इट इज़ नॉट ए साइन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। वाई, बिकॉज मैनी टाइम्स मनी फ्लो इज इंक्रीजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई के वजह से मनी फ्लो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज पहले भी, मान के चलो आपकी इकोनॉमी में पहले भी 10,000 के गुड्स बनते थे। कितने के गुड्स, कितने यूनिट गुड्स बनते थे, 10,000 यूनिट्स गुड्स बनते थे। उस टाइम पे प्राइस कितनी थी, उस टाइम पे प्राइस 10 रुपये थी। तो अभी कितना हो गया भाई, 10,000 इंटू 10 कितना हुआ, 1 लाख हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, लेकिन अब इन्फ्लेशन के वजह से मनी फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। यही 10 रुपये की चीज़ कितने में मिलेगी, 12 में। तो 10,000 यूनिट, वही आपकी इकोनॉमी में कितनी यूनिट बन रही हैं, 10,000 यूनिट ही बन रही हैं। अब एक यूनिट कितने की बिक रही है, 12 की। देखो मनी फ्लो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया ना। लेकिन क्या ग्रोथ हुई, नहीं हुई। ग्रोथ तब तक नहीं होती जब तक ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है वो नहीं बढ़ता। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो वहीं के वहीं है ना, 10,000 यूनिट्स ही है। ठीक है, चलो तो आई थिंक समझ में आ जाएगा कि रियल फ्लो ही डिटरमाइन करता है मैग्नीट्यूड की कितनी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है आपकी इकोनॉमी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं मनी फ्लो के ऊपर। आ जाओ मनी फ्लो देखते हैं। तो मनी फ्लो में यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे पैसा आ जाएगा। पैसा कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। चलो या नीचे देखो, ये अपना कौन हो गया भाई, हाउस होल्ड हो गया, और ये अपना कौन हो गया, फर्म हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ पे अपन ने देखा था कि हाउस होल्ड क्या सप्लाई करता है, हाउस होल्ड सप्लाई करता है क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हाउस होल्ड क्या सप्लाई करता है भाई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करता है कि नहीं करता, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेनर। ठीक है, तो थोड़ा सा एरो गलत लग गया। तो इसके लिए जो कौन होता है, जो फर्म होता है, इन सब के लिए फर्म क्या करता है, फैक्टर पेमेंट। क्या करता है, फैक्टर पेमेंट। और पेमेंट काहे में होती है, सबको पता है भाई, पेमेंट किस में करी जाती है, मनी में। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या होगा, अब ये जो आपका हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड भी क्या करता है भाई, हाउस होल्ड करता है कंजम्पशन। हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या करता है, हाउस होल्ड करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए वो किस चीज़ों के लिए पैसे देता है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए मनी पे करता है। तो हो गया यहाँ पे कौन सा फ्लो, मनी फ्लो। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ समझ लेते हैं अब ज़रा, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फर्म से फैक्टर पेमेंट्स की जाती है किसको भाई, हाउस होल्ड को। ठीक है, फर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। क्योंकि ये जो फैक्टर सर्विस देते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, तो इन सब के लिए जो फर्म होता है वो क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करता है, इन सबको पेमेंट करता है। तो पेमेंट काय में की जाती है, मनी में। एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ, फिर इससे काय का फ्लो होता है, करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्योंकि इन फैक्टर पेमेंट्स के वजह से, किसके वजह से, ये फैक्टर पेमेंट्स के वजह से जो ये आपका हाउस होल्ड है, इस हाउस होल्ड की क्या हो गई है, इनकम हो गई है। मैंने समझाया था, जैसे ही इनकी इनकम होगी तो क्या बढ़ेगी, इनकी डिमांड बढ़ेगी, किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। तो अब जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने प्रोड्यूस करे हैं वो कौन खरीदेगा, ये हाउस होल्ड खरीदेंगे। तो इससे पेमेंट किसको जाएगा, फर्म को जाएगा। आया समझ में। तो ये था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द हाउस होल्ड टू फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। इसे क्या बोला जाता है भाई,
नॉमिनल फ्लो बोला जाता है, नाम मात्र का फ्लो बोला जाता है। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द टू सेक्टर्स। तो इस फ्लो में किसका मतलब मीडियम होता है, एक्सचेंज का मीडियम क्या होता है यहाँ पे, मनी बिटवीन द टू सेक्टर्स। मतलब इनमें जो भी एक्सचेंज हो रहा है उसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन होता है, मनी होता है, फैक्टर सर्विसेज के लिए भी और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। आई थिंक रियल फ्लो और मनी फ्लो अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो कमेंट में बता देना। चलो अब अपन क्या डिस्कस करेंगे, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अभी तक अपन 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मतलब डिस्कस कर रहे थे, हाउस होल्ड और फर्म। लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के। एक होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर फर्म्स, एक होता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर और एक होता है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, आ जाओ। तो हाउस होल्ड सेक्टर की बात करते हैं। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउस होल्ड सेक्टर में कौन होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर में एक तो ये कंज्यूमर होते हैं किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के। अपन कौन है, अपन हाउस होल्ड सेक्टर है। अपन कौन है, कंज्यूमर है किसके, गुड्स और सर्विसेज के। और क्या करते हैं अपन, वी आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रही हैं सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी कहाँ से आती हैं, हाउस होल्ड से ही आती हैं। वी आर द सप्लायर्स ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वी आर द ओनर्स ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ज़मीन भी अपन ही देते हैं, लेबर भी अपन ही देते हैं, कैपिटल भी अपन ही देते हैं और एंटरप्रेनर भी कहाँ से आता है, हाउस होल्ड से ही आता है। ठीक है, सो दे सप्लाई फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर एंड रिसीव्स इनकम इन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो आपका कौन है, लैंड है ना, तो लैंड के लिए अपने को क्या मिलेगा, लैंड के लिए अपने को मिलता है रेंट। ठीक है, लैंड के लिए अपने को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। लेबर के लिए क्या मिलती है बेटा, रेन्यूमरेशन, या क्या बोलेंगे अपन उसको, सैलरी। ठीक, और जो अपना कैपिटल होता है, कैपिटल के लिए क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये एक तरह से इनकम होती हैं किनकी, ये इनकम होती है किसकी, हाउस होल्ड की। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। सेकंड कौन सा सेक्टर होता है, सेकंड आपका सेक्टर होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। कौन सा सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर यानी कौन हो गया भाई, फर्म। अब ये जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है ये सारे के सारे प्रोड्यूसिंग फर्म्स, कौन, जैसे कि हाउस होल्ड में सारे के सारे हाउस होल्ड, वैसे ही प्रोड्यूसिंग सेक्टर में जितने भी प्रोड्यूसिंग फर्म्स हैं इन द इकोनॉमी में वो आते हैं। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज द फर्म हायर्स। तो ये फर्म क्या करते हैं, ये हायर करते हैं किसको, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। ये रहे, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको, ये जो आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है ये इन्हें क्या करता है, या तो हायर करता है या तो क्या कर लेता है, परचेज। हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक ए प्रॉफिट। तो जो फर्म होता है या प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है, और जो हाउस होल्ड होता है वो ही इन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपनी वांट्स को क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, आई थिंक प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने जो पिछला था उसे अच्छे से समझा दिया था आपको। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। थर्ड सेक्टर कौन सा सेक्टर है भाई, अब आ गया गवर्नमेंट सेक्टर। कौन सा सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर कौन है, इट एक्ट्स इन 2 कैपेसिटीज़। भाई गवर्नमेंट है ना 2 तरह से काम करता है। एक तो क्या होता है, गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी, इट इज़ इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज ऑफ द पब्लिक वेलफेयर। आपका गवर्नमेंट क्या करता है, आप बस वो सोचो और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। योर गवर्नमेंट फोकस ऑन द, पहला पॉइंट,
वर्क एज ए वेलफेयर एजेंसी, वेलफेयर एजेंसी यानी आपको पता है ना, फ्री में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है, फ्री में अनाज भी बांटता है। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द वेलफेयर एजेंसी का काम भी करता है ना आपकी गवर्नमेंट। इट इज़ इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करता है, कौन देता है उनको सैलरी, गवर्नमेंट, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का उनका काम होता है। डिफेंस का काम किसका होता है भाई, गवर्नमेंट का होता है। एंड अदर सर्विस ऑफ पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर की जितनी भी सर्विसेज होती हैं, रोड, ब्रिजेस, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कौन प्रोवाइड करता है अपने को, गवर्नमेंट, ठीक है। एक तो ये काम करता है। दूसरा, गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है, हाँ। इट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। गवर्नमेंट की खुद की क्या है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, जिसमें गवर्नमेंट क्या प्रोड्यूस करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। चलो एग्जाम्पल के तौर पे कौन है, BSNL, है ना। अब तो क्या BSNL ऑलमोस्ट लुप्त सी हो गई है, पहले BSNL बहुत चलती थी। BSNL क्या है आपको सबको पता होगा, BSNL ही थी जिसने एक तरह से पूरे देश में काय का नेटवर्क फैलाया था, लैंडलाइन का, ठीक है। और ये जो BSNL है ये गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है। ये लोगों को क्या देती है, सर्विसेज देती है, ठीक है ना। आई बात समझ में कि नहीं। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक तो एक तरह से वेलफेयर एजेंसी का भी काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर का भी काम करती है, डिफेंस का भी काम करती है, और अदर सर्विसेज प्रोवाइड करती है पब्लिक को, ठीक है। और एज ए प्रोड्यूसर भी वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस होती हैं विच आर टोटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जो किसकी होती हैं, गवर्नमेंट की, ठीक है। चलो हो गया गवर्नमेंट। चलो फोर्थ डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्या है भाई, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर या और क्या बोलते हैं इसको, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। भाई दिस सेक्टर इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो फॉरेन सेक्टर में अपन क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना अपने किन के, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में, वो कौन से सेक्टर में आते हैं भाई, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में आते हैं। वाई, बिकॉज वी डू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद द फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। तो इट इज़ इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो फॉरेन सेक्टर में क्या होता है, फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व करता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपन अपने डोमेस्टिक गुड्स उनको क्या कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ को क्या कर रहे हैं अपन, जो अपनी फॉरेन कंट्रीज़ है ना उन्हें अपन क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने से देखें तो अपनी क्या होती है बेटा, इनकम होती है। क्या होती है, इनकम, समझ में आया, ठीक है। अब इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब अपन फॉरेन गुड्स क्या कर रहे हैं, जो अपन क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट का मतलब जो अपन फॉरेन गुड्स है ना, फॉरेन गुड्स क्या कर रहे हैं अपन, परचेज कर रहे हैं, उनसे खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं मतलब ये अपने लिए क्या है, एक्सपेंस। यानी अब अपन को ये समझ में आ गया कि एक्सपोर्ट क्या है अपने लिए, इनकम। एक्सपोर्ट से अपनी इनकम होती है और इंपोर्ट से अपनी क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं किसका, गुड्स का। गुड्स का भी करते हैं और किसका करते हैं, सर्विसेज का भी, हाँ। गुड्स एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल, और क्या फ्लो होता है बेटा, कंट्रीज के बीच में कैपिटल भी फ्लो होता है, डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि अपने यहाँ के इन्वेस्टर दूसरी कंट्रीज़ में क्या लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ही दूसरी कंट्रीज़ के पैसे दूसरी कंट्रीज़ के इन्वेस्टर अपनी कंट्री में क्या लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसमें दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सा समझ लेते हैं कि भाई देयर इज़ ए फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी जो कैपिटल है, क्या है भाई, कैपिटल। कैपिटल का मतलब यहाँ पे कौन है भाई, मनी, ठीक है। जो मनी है ना, मनी का भी क्या होता है यहाँ पे, फ्लो होता है, ठीक है। अपन अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी कि अपने यहाँ के जो होते हैं ना बेटा, इन्वेस्टर होते हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ में क्या लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के लंदन में घर हैं, किसी के दुबई में घर है। तो एक तरह से उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने अपना कैपिटल
फॉरेन कंट्रीज़ में लगा रखा है। सेम जो फॉरेन कंट्रीज़ के होते हैं उनमें से भी कुछ लोगों ने अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी या पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड द अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो आई थिंक फॉरेन सेक्टर भी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, सर्कुलर फ्लो इन ए सिंपल इकोनॉमी। तो अपन यहाँ पे कौन सी इकोनॉमी की बात करेंगे अब, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो भी एक सिंपल इकोनॉमी में। मतलब इस सिंपल इकोनॉमी में सिर्फ कितने सेक्टर हैं, सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं। मतलब कि यहाँ पर कौन नहीं है, यहाँ पर अपना जो तीसरा सेक्टर था ना, कौन था, गवर्नमेंट नहीं है, और कौन नहीं है यहाँ पे, चौथा सेक्टर अपना क्या था, फॉरेन कंट्रीज़ या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन सेक्टर। और कौन नहीं है यहाँ पे, अपना फॉरेन सेक्टर नहीं है। सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं यहाँ पे। वो 2 सेक्टर कौन कौन है, वो 2 सेक्टर कौन कौन है, एक हो गया अपना हाउस होल्ड, सिंपल इकोनॉमी में याद रखना, और दूसरा अपना कौन हो गया, प्रोड्यूसिंग या फर्म, ठीक है। तो सिर्फ यही। अब यहाँ पे है ना, जब आप 2 सेक्टर इकोनॉमी लेके चलेंगे ना, तो अपन कुछ चीज़ों को क्या कर लेंगे, यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे। जैसे कि देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ, चलो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। ए सिंपल इकोनॉमी अज्यूम्स डेट एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली 2 सेक्टर, डेट इज हाउस होल्ड एंड फर्म, ठीक है। एक सिंपल इकोनॉमी ये अज्यूम करके चलती है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अज्यूम वही करते हैं जो होता नहीं है ना। तो वैसे ही होता तो ऐसा है नहीं कि गवर्नमेंट ना हो, फॉरेन ना हो, है ना। तो यहाँ पे अपन ने अज्यूम कर लिया है बस अच्छे से समझने के लिए कि भाई कौन कौन नहीं है, सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं। कितने सेक्टर हैं, सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं। इसका मतलब कि भाई ये 2 सेक्टर नहीं है अभी, ठीक है। चलो आ जाओ, तो 2 ही सेक्टर हैं। एक कौन है भाई, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड आपको पता ही है, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, दैट हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दे आर द कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड कौन है भाई, वो ओनर हैं किनके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, ये सब कहाँ से आते हैं, हाउस होल्ड से आते हैं। और यही लोग कौन है, अपन ही कौन है, कंज्यूमर हैं किनके, गुड्स एंड सर्विसेज के। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म या प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसे कंज्यूम करने का काम कौन करता है, अपन ही करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरा सेक्टर कौन है, फर्म। फर्म का काम क्या है, फर्म का काम है प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना एंड सेल देम टू हाउस होल्ड। फर्म ये गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करके क्या करेगा, खुद के पास थोड़ी रखेगा, वो किसे बेचेगा, वो अपन को बेचेगा। किसको बेचेगा, हाउस होल्ड को, क्योंकि अपन ने सिंपल इकोनॉमी मान रखी, और सिंपल इकोनॉमी में सिर्फ कौन है, हाउस होल्ड है, और कौन है, फर्म है। तो फर्म अगर गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। समझ में आ गया। और हाउस होल्ड सेक्टर के पास जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसको सप्लाई करेंगे, वो फर्म को सप्लाई करेंगे। इसलिए आपको यहाँ पे एजम्पशन लिया है। तो इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी, क्या बोल रहे हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। यानी आपकी जो इकोनॉमी है ना, आपकी इकोनॉमी के दरवाजे आपने क्या कर रखे हैं, बंद कर रखे हैं। इकोनॉमी क्या होती है भाई, घर होता है। घर का आपने अगर दरवाजे बंद कर रखे हैं तो कोई बाहर का आ पाएगा नहीं। मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी एक वो इकोनॉमी होती है जो दूसरी एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के साथ, यानी अगर मैं बोलूँ कि इंडिया अगर क्लोज्ड इकोनॉमी हो गई, मतलब फिर अपन जितनी भी एक्सटर्नल कंट्रीज़ हैं, जैसे कि चाइना हो गया, आपका यूएसए हो गया, आपका दुबई हो गया, इन सब के साथ अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो अपन ने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो वो होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। एक क्लोज्ड इकोनॉमी इज ए डेट इकोनॉमी विच डू नॉट डू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। अदर कंट्री के साथ कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करती, वो होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। तो एक तरह से सिंपल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर, जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है और फॉरेन सेक्टर नहीं है। चलो आ जाओ। अच्छा चलो, तो अब ज़रा इसको देख लेते हैं अपन। पहले भी अपन इसको समझ चुके हैं, फटाफट एक बार और देख लेते हैं कि कौन है भाई, हाउस होल्ड है ना। अब हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो हाउस होल्ड इज द सप्लायर ऑफ व्हाट, हाउस होल्ड इज द सप्लायर ऑफ फैक्टर सर्विसेज।
हाउस होल्ड लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर को क्या करता है, सप्लाई करता है किसको, फर्म को। ठीक है, जैसे ही हाउस होल्ड ने ये सब चीज़ें किसको सप्लाई करी, फर्म को सप्लाई करी, तो अब फर्म क्या करेगा, फर्म इन सभी से क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा। क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करता है किसको, हाउस होल्ड को। अब फैक्टर पेमेंट यानी वो लैंड के लिए क्या देगा, रेंट देगा, लेबर के लिए क्या देगा, वो वेजेस देगा या सैलरी देगा, कैपिटल के लिए वो क्या देगा, कैपिटल के लिए वो देगा बेटा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या देगा, वो प्रॉफिट देगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। ठीक है, फैक्टर पेमेंट कर दिया उसने। अब ये जो उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए उससे वो क्या प्रोड्यूस करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या प्रोड्यूस करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करेंगी कहाँ से भाई, फर्म से किसके पास में जाएंगी, हाउस होल्ड के पास में जाएंगी कि नहीं जाएंगी, जाएंगी। तो जैसे ही ये गुड्स एंड सर्विसेज इसके पास में जाएंगी तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे अपना हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड करेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि इन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर को या फर्म सेक्टर को क्या देगा, पैसे देगा, कंजम्पशन करेगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई अच्छे से, ठीक है। चलो आ जाओ, तो देख लेते हैं अब ज़रा यहाँ पे। तो इन ए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रोडक्शन जनरेट्स फैक्टर इनकम। तो प्रोडक्शन से क्या जनरेट होती है बेटा, प्रोडक्शन से जनरेट होती है फैक्टर इनकम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने क्या थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और कौन है भाई, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो अब ये सब कहाँ से आते हैं, हाउस होल्ड से आते हैं ना। कहाँ से आते हैं ये सब, हाउस होल्ड से। तो लैंड के लिए हाउस होल्ड को क्या मिलता है, रेंट। तो वो रेंट उनकी क्या है, ये रेंट इनकी क्या है, ये इनकी इनकम है। ठीक है, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। ये वेजेस क्या है, हाउस होल्ड के लिए इनकम। कैपिटल भी कहाँ से आया, हाउस होल्ड से ही आया। पैसा भी कहाँ से आ रहा है, हाउस होल्ड से ही आ रहा है। और उसके लिए हाउस होल्ड क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। वट एवर मनी यू डिपॉजिट इन अ बैंक अकाउंट ना, डेट मनी इज गिवन एज ए इंटरेस्ट टू द प्रोड्यूसर्स। तो उसी से तो आपको ब्याज मिल रहा है। बैंक बीच में क्या चार्ज करता है, ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है ना उन लोगों से, तो वही इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। और एंटरप्रेन्योर भी कहाँ से आ रहा है, वो भी हाउस होल्ड से आया है। और वो ये सब जद्दोजहद काई के लिए कर रहा है, प्रॉफिट के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से किसकी इनकम जनरेट होती है, हाउस होल्ड की इनकम जनरेट होती है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ लिखा है। तो इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रोडक्शन जनरेट्स फैक्टर इनकम। तो ये फैक्टर इनकम हो गई विच इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। अब जैसे ही हाउस होल्ड की क्या हुई, इनकम हुई। ठीक है, तो ये सब लगा के जो फर्म ने, किसने, फर्म ने जो क्या बनाए थे, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने किसके लिए बनाए हैं, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए ही तो बनाए। तो ये जो इनकम जनरेट हुई है ना, तो अब ये हाउस होल्ड सेक्टर यही इनकम किनको खरीदने में लगाएगी, यही इनकम हाउस होल्ड सेक्टर इन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में लगाएगी। तो यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या करा, उस इनकम को काय में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूज। तो ये जो फ्लो ऑफ इनकम है ना, ये क्या है, कंटिन्यूज है। क्यों कंटिन्यू है, उसके पीछे का रीज़न है बेटा, अपनी अनएंडिंग वांट्स। अपनी जो वांट्स है ना, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाली। अपनी जो ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स होती हैं वो कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाली। अपनी वांट्स हमेशा क्या होंगी, बढ़ेंगी ही। ठीक है, एक पूरी होगी तो दूसरी इमर्ज हो जाएगी, जिसके वजह से क्या है, ये जो सर्कल है प्रोडक्शन का, कंजम्पशन का, ये चलता ही जाएगा। तो दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूज एज द प्रोडक्शन इज ए कंटिन्यूज एक्टिविटी ड्यू टू द नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स एंड इट मेक्स द फ्लो ऑफ इनकम
सर्कुलर। तो इसलिए आज पैसा अपने पास, हाउस होल्ड के पास, तो कल पैसा प्रोड्यूसर के पास। तो इस तरह से ये जो साइकिल है, बिकॉज ऑफ आवर नेवर एंडिंग वांट्स, बिकॉज ऑफ आवर अनलिमिटेड वांट्स, अपनी जो वांट्स कैसी हैं, अपनी जो वांट्स हैं ना वो कैसी हैं, वो अनलिमिटेड है। उसके वजह से ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये चलता जाएगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में अब आ गया होगा, है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है भाई, कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर फ्लो इन द सिंपल इकोनॉमी। तो इसको और ख़त्म कर लेते हैं, अपना चैप्टर ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलो फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। तो क्या कंक्लूजन निकल के आया सिंपल इकोनॉमी से कि भाई जो टोटल प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का बाय द फर्म, तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज किसने प्रोड्यूस करे हैं, फर्म ने प्रोड्यूस करे हैं, वो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो हाउस होल्ड है वो क्या कर लेता है, उनको कंज्यूम कर लेता है, उन्हें खरीद लेता है, उनके ऊपर खर्चा कर देता है। सेकंड क्या है भाई, फैक्टर पेमेंट्स बाय फर्म इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। क्योंकि अपन ने पढ़ा है बेटा, एक का एक्सपेंस दूसरे के लिए क्या होता है, इनकम होता है कि नहीं होता, है ना? एक का एक्सपेंस दूसरे के लिए क्या होता है, इनकम होता है। अगर देखा जाए तो फर्म के लिए, किसके लिए, फर्म के लिए जो वो लैंड के लिए रेंट दे रहा है वो उसके लिए एक्सपेंस है, लेबर को जो सैलरी दे रहा है वो उसके लिए एक्सपेंस है, कैपिटल के ऊपर जो वो इंटरेस्ट दे रहा है वो उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एंटरप्रेन्योर के लिए जो वो प्रॉफिट दे रहा है वो उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है। अकाउंट्स में पढ़ा है अपन ने, जो भी प्रॉफिट होता है वो फर्म का नहीं होता, वो किसका होता है, वो एंटरप्रेन्योर का होता है, ओनर का होता है। तो दीज ऑल आर व्हाट, एक्सपेंस। तो अगर ये फर्म के लिए एक्सपेंस है तो ये सारी चीज़ें वो किसको दे रहे हैं भाई, हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड के लिए क्या हुई, इनकम हुई कि नहीं हुई, हाउस होल्ड के लिए ये सब चीज़ें क्या हो गई, इनकम हो गई, बिकॉज हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलो तो डेट इज़ वाई फैक्टर पेमेंट्स बाय द फर्म इज इक्वल्स टू द फैक्टर इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। थर्ड क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड इज इक्वल्स टू द फैक्टर इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। मतलब कि जितना कंजम्पशन हाउस होल्ड करेंगे वही उनकी किसके बराबर होगा, वही उनकी फैक्टर इनकम के बराबर होगा। क्योंकि भाई जितनी इनकम है उतना ही क्या किया जा सकता है, कंजम्पशन किया जा सकता है, इनकम से ज़्यादा कंजम्पशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे अपन क्रेडिट नहीं ले रहे हैं बेटा, तो क्रेडिट को यहाँ पे आपको नहीं सोचना है। ठीक है, आपको यहाँ पे बस इतना सोचना है कि यहाँ पे क्रेडिट नहीं है, क्या नहीं है, लोन सुविधा नहीं है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड इज इक्वल्स टू द फैक्टर इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। तो मतलब कि वो उतना ही खर्च कर सकते हैं जितनी उनकी क्या है, इनकम है। तो यहाँ पे अपन ये मान के चल रहे हैं कि वो जितनी भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जितनी भी वो इनकम जनरेट कर रहे हैं ना, सारी की सारी इनकम वो क्या कर दे रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं। तो ये कंक्लूजन निकल के आया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी में। चलो लास्ट पॉइंट क्या है, रियल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल्स टू द मनी फ्लो बिटवीन द फर्म्स एंड द हाउस होल्ड। मतलब कि जो भी रियल फ्लो हो रहा है, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मूव कर रहे हैं, वो यहाँ पे किसके बराबर है, मनी फ्लो के बराबर है बिटवीन द फर्म्स एंड द हाउस होल्ड। उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, टैक्स नहीं है। ठीक है, तो जितना भी रियल फ्लो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और फिर उसके बाद में फर्म से हाउस होल्ड में जो फाइनल गुड्स क्या हो रहे हैं वो मूव कर रहे हैं, वो किसके बराबर हैं भाई, मनी फ्लो बिटवीन द फर्म एंड द हाउस होल्ड के बराबर। ठीक है, तो आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या होता है, ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको वहाँ समझा दूंगा, या बाद में अलग से उसके लिए मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि कोई भी क्लास छूटे ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू।